बिहार वासी में किसी का नाम नहीं कटा गया। 65 लाख वोटों में से 10 लोग भी सड़क पे नहीं दिख रहे कि हमारे वोट काट दिए, हम ये हैं। वोट चोरी करने होते 400 पार ले जाते। जब इलेक्शन कमीशन पे ऐसे संगीन आरोप लगेंगे तो खुद भाजपा कार्यकर्ताओं को मैं तो कह रहा हूं, तुम सीबीआई पे आरोप लगाते हो, तुम सेना पे आरोप लगाते हो। भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का मंत्री किस के ऊपर बर्दाश्त करेगा? भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल राजनीतिक वैधता और नागरिक भागीदारी की आधारशिला नहीं है। ये देश की उस बुनियाद का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर देश की पूरी व्यवस्था टिकी होती है। और अगर भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की बात करें या किसी भी लोकतंत्र देश की बात करें तो उनमें चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मसला तब गर्म हो जाता है जब इन चुनाव पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं। अब जैसे राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया एसआईआर के तहत और गड़बड़ी के तहत, और वहीं जहां उनकी सरकार है कर्नाटका में, वहीं से नोटिस भी जारी हो गया। लेकिन शायद राहुल गांधी जी ये भूल गए कि वहां कांग्रेस की सरकार है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं देश में इस वक्त, और मुद्दा वही है कि बिहार में एसआईआर क्यों किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ लोग मेरे साथ हैं, इन तमाम सवालों को लेकर मैं इनके साथ जुड़ूंगा। एसआईआर को लेकर ही सारा खेल हो रहा है। देखिए, सबसे पहली तो जो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की 7 अगस्त की, उसके अंदर उन्होंने पूरे सबूत के साथ एक्सपोजे किया है, पूरे सबूतों के साथ, और उसी लिस्ट के साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने उन्हें प्रोवाइड की थी। कहीं और का डाटा नहीं था, ना बीजेपी का डाटा था, ना कांग्रेस का डाटा था। वो इलेक्शन कमीशन ने फिजिकल फॉर्म में लिस्ट दी थी, 7 फुट की, आपकी हाइट से भी 1 फुट ऊपर उन्होंने दी थी। किसने? इलेक्शन कमीशन ने जो फिजिकल फॉर्म में लिस्ट दी थी, उस लिस्ट के आधार पे सारी उन्होंने एक्सपोजे करा है। एक जो कि एक सीट ने एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज करा सबूतों के साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन चोर है, स्पष्ट ये आरोप है। इलेक्शन कमीशन भाजपा के क्या तोड़ क्या है? उनको हटाया जाए, यही तोड़ है ना फर्जी वोटर्स को। हटाए क्या सर? जांच हो इस पे। इलेक्शन कमीशन भाग क्यों रहा है? वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट वही काम बिहार में किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, तो आफत आ रही है। मैं बता देता हूँ सर, एक बात बताओ, 65 लाख जो लिस्ट आई है, उसी वोटर लिस्ट से बीजेपी जो है बिहार के अंदर 12 सीटें जीतती है और जेडीयू 12 सीटें जीतती है, ठीक है, लोकसभा के अंदर। और उसी लिस्ट में से 65 लाख लोगों का नाम आप काट देते हो। मतलब पहले वोट ले लो और फिर बाद में नाम काट दो। आपने जो नाम काटे हैं 65 लाख लोगों के, वो बीजेपी ने काटे, इलेक्शन कमीशन ने काटे हैं ना, इलेक्शन कमीशन ने काटे हैं। और जो एसआईआर का कोई विरोध नहीं, इंटेंसिव रिव्यू का विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध है, क्योंकि उसकी जो करने की प्रक्रिया है वो 1 महीने के समय के अंदर, 2 महीने के अंदर जो है मानवीय रूप से कहाँ संभव है कि आप इतने बड़े डाटा को आप वो कर लोगे एनालाइज। ये आरोप है। 65 लाख लोगों के वोट काट दिए हैं। 65 लाख वोटों में से 10 लोग भी सड़क पे नहीं दिख रहे कि हमारे वोट काट दिए, हम ये हैं, हम विजिबल हैं। लेकिन एक महिला दिख रही है जो कह रही है मैं मिंटा देवी हूँ, मैं मिंटा देवी हूँ और मेरी उम्र 24 साल है, मेरे बर्थडे 1990 है, और इन्होंने मुझे 124 साल का दिखा के मेरा प्रचार कर दिया। ये मेरी जो आत्मसम्मान है, मेरी जो गरिमा है, उसके ऊपर ठेस पहुंची है। मेरे को समाज के अंदर इन्होंने वायरल कर दिया। अब कई लोग मुझे 124 साल की चिढ़ा रहे हैं। वो महिला आकर के बयान दे रही है। तो ये मूर्ख लोग टी शर्ट पे इतना खर्चा कर दिए, उससे अच्छा तो जांच में कर देते, 2-4 अपने कार्यकर्ताओं को लगा देते, एक पेप्सी की बोतल दे करके, एक उसको खर्चा भाड़ा दे करके कि जांच करते। अब मिंटा देवी की शर्ट पहन ली, उसके बाद इनकी एक सांसद बस में पड़ी हुई है, बेहोश हो गई, इतनी गर्मी है, वो पक्का जोर रहा है। उसके बाद बाहर पता नहीं कौन सा ऐसा चेहरा नजर आता है, फ्लैंकी से दे रही है, होश में आ गई, एकदम ही एनर्जी आ गई, पानी पिलाया या कुछ और पिला दिया। उसके बाद प्रियंका वाड्रा जी, देश में भी आपत्ति आपको, वो किस अपने बंदों को अगर अपने जानने वालों को फैलाएंगे, इसमें भी आपत्ति आ गई। महिला सांसद की सभ्यता होनी चाहिए। एक तरफ तो आप पूरे देश को दिखा रहे हो कि भाजपा और चुनाव आयोग का इतना अत्याचार है कि मैं बेहोश हो गई, दूसरी तरफ ऐसे क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो आप महिलाओं करके, और किसको दे रहे हो ये भी देखो, पूरा देश देख रहा है, हंसी उड़ा रहा है आपकी। प्रियंका वाड्रा जी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए था, वो ढोलक बजा रही है। क्या कहीं पे वो हुआ है क्या? कीर्तन में गई है क्या? बताइए, ये क्या हो रहा है? ये सभ्यता है? ये मतलब इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। 100 लोग नहीं गए सर, 65 लाख लोगों में से राहुल गांधी जा रहे हैं। विरोध करा वो बात नहीं है। एसआईआर एक गंभीर मुद्दा है, हास्यास्पद अपनी जगह, हास्य का जो रास्ता कौन रहा है? विपक्ष वाले तो हंसा रहे हैं, जैसे फ्लाइंग। ये क्लियर देखिए, पहली बात तो ये है कि छोटा सा क्वेश्चन पत्रकार, इनका अगर वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, ये घर बैठेंगे या चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे अपना नाम पूछने के लिए, भाई मेरा किस रीजन से काटा गया, मेरा दोबारा डालो, इसे यस और नो, इतना बता। सर एक चीज मुझे बताइए, इनका क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ मैं। एक चीज बताइए, 20 साल से बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और आपने 65 लाख लोगों का नाम ये कह के काट दिया कि इसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान, ये वो अवैध लोग हैं और कुछ मिरत भी हैं, अवैध लोग हैं। तो सर अब कर क्या रहे थे? 20 साल से आपकी सरकार है, लोग आ गए,
लोग आ गए और वोटर आईडी कार्ड भी बना ले गए, तो आप क्या कर रहे हो महाराज? आप तो डूब मरो फिर। ये आप मूर्ख ही क्या लोग कर रहे हैं। हो? कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर SIR नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने फर्जी वोट नहीं काटे तो छाती पीट रहे हैं। बिहार में काट रही है तो क्यों काट रही है? 65 लाख लोगों के नाम क्यों काट दिए? अब बिहार चुनाव हो जाएगा तो कहेंगे फर्जी वोट थे। मतलब चुनाव आयोग को यहाँ से भी पकड़ रहे हैं, यहाँ से भी पकड़ रहे हैं। मतलब उनको तो वही बात हो गई कि भैया गली का कुत्ता ना घर का ना घाट। इलेक्शन कमीशन पर हम आरोप लगाते हैं तो बीजेपी के ऊपर उसे बचाने के लिए, उसका डिफेंड करने के लिए आ जाती है, और जब बीजेपी पे आरोप लगाते हैं तो इलेक्शन कमीशन आ जाता है। नहीं, वो तो दोनों कहते एक हैं दूसरे BJP ने पे, खरीद दोनों रखा है। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी अरे है और जो सुनिए। ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। पहले तो आपसे- EVM बिकी हुई थी, अब चुनाव आयोग बिक गया है। आप एक बात सबूत बताइए, दो ना दोनों सर, बिके सबूत हुए दो हैं ना। तो नरेंद्र मोदी को सबूत दो। पिछले साल की तुलना में इस साल लोकसभा में चुनाव में वोट कम कैसे मिले? स्मृति ईरानी अपनी सीट कैसे सर वो हार गई? 240 सीटें चोरी की है, यही तो आरोप ये है। लो जी। आप प्रधानमंत्री चोरी तो चोरी बिका से बने कैसे हो। हुआ फिर ये भी आपकी तो बताओ। सीटें 180 से ज्यादा नहीं थी। वो भी चोरी की होंगी। 180 तो प्रूफ अगर है चोरी की, एक मिनट। सुनिए सुनिए, है चोरी की, है रायबरेली की लिस्ट में भी ना कई लोगों के नाम YXZ फोटो नहीं है, ऐसी आई है, और ना भारत टाइम्स वालों ने वो डाली है। ठीक है, तथ्यों के आधार पर डाली है। इसका मतलब रायबरेली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जीतते हैं। कैसे जीतता है? बेईमानी से। भाई साहब मैं इनसे हाथ मिलाना चाहता हूं। इन्होंने जो है XYZ बोला, इन्होंने भी कहीं ना कहीं मेरी बात बोली है और इलेक्शन कमीशन को ही कटघरे में खड़ा करा है। इन्होंने मेरी बात बोली है। फेक अगर फेक है। मिले हैं तो भाई चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ही ओ कराता भाई है। फेक आप फिर भी यहाँ से फंस गए, आप इधर वे आप ही फंसोगे। भाई अगर आप बोल रहे हो फेक वहाँ पे है। फेक है आप तो शपथ इलेक्शन पत्र में कमीशन लिख के क्या दिए कर रहा ना। था? आप इलेक्शन शपथ कमीशन पत्र में लिख के दो। भाई साहब क्यों इलेक्शन नहीं दे कमीशन रहे? पे ही अच्छा, तो आरोप राहुल गांधी क्यों नहीं दे लगा, रहे? ये इलेक्शन कमीशन पे ही आरोप लगा। अच्छा वो अब शपथ पत्र में क्यों नहीं लिख के दे रहे? शपथ पत्र पे लिखने के लिए 30 दिन का समय होता है, जो रूल है इलेक्शन कमीशन ऑफ और इंडिया का। इलेक्शन ऑफिस सुनिए में मेरी घुसने के लिए 300 बंदा चाहिए अरे इनको, भाई साहब, 30 की रूल तो जगह। सुन लो, ये 30 रूल दिन नहीं का है। चुनाव से 30 दिन के समय के अंदर हलफनामा दिया जाता है। 15 महीने हो चुके हैं। पहली बात तो ये रूल आपका गलत है, और दूसरी बात है जिसपे चोरी का आरोप है उसी को हमारा वो दे, आरोप पत्र दे। अरे भाई आप पे चोरी का आरोप है, आपने जिसकी कहीं सुना है? दादी जिनमें- धांधली में पकड़ी गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया, उसने आपातकाल लगा दिया चुनाव में आपातकाल का करती आपने हुई। समर्थन भी किया था। उसमें आरएसएस ने आपातकाल का पत्र लिखकर समर्थन करा था। एक सवाल है मेरा। चुनाव आयोग तो चोर है, अब इसका संसद के बाहर प्रदर्शन करने से हल निकलेगा? शिकायत कहाँ करोगे? अरे वो लोग देखिए, कहाँ हैं दीपक जिनका जी, नाम काटा है? मैं तो ये पत्रकार कहता मोदी। हूँ भाजपा का कोई कार्यकर्ता है ना, शिकायत कहाँ करोगे? अरे वो लोग कहाँ हैं जो शिकायत है? लोग करेंगे एक जिनका मिनट, नाम एक कट रहा मिनट, है। मेरी राहुल बात- गांधी कौन होते हैं? उनका नहीं, नाम कट रहा है एक- क्या एक बात चुनाव आयोग से? बताइए, वो एक बात- लोग कहाँ हैं? वो जो वोट है वो 17 तारीख को आंदोलन हो रहा है, और वहाँ पर आप देख लेना आप बहुत सारे लोग खरीद लोगे क्या? सड़कों पर आ अभी रहे कहाँ हैं। थे? बहुत सारे लोग सड़कों पर आंदोलन 17 को आएंगे। इनके कार्यकर्ता होंगे जैसे SSC का विरोध चल रहा है, NSUI के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। तो चुनाव आयोग बंद कर देगा चोरी करना, सड़कों पे आने से डर जाएगा? सर देखिए चुनाव आयोग, मैं एक बात कहना चाहता राहुल हूँ, गांधी एक बात कोर्ट कहना क्यों नहीं चाहता जा रही है? हूँ, बताओ। एक बात कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा क्योंकि रहे राहुल गांधी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने जो है जब ये वाला जो चुनाव था 65 लाख का जो वो है ना लिस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि मैं इसकी डिटेलिंग नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इशारे पे काम करता है। नहीं आप पहले तय कर लीजिए कि नहीं, कौन नहीं, किसके नहीं, इशारों पर नहीं, काम कर रहा है, कौन किसके अंडर यही काम तो कर रहा है। ये बच्चे हुए हैं अभी। सर यही तो हम कह रहे हैं, यही तो दादागिरी इलेक्शन कमीशन ये की बच्चे है हैं, कि वो इनको ना खरीदने सुप्रीम कोर्ट को भी वो कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा रहा है। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बाप चुनाव हारने के बाद वॉलेट पेपर को भैया दोषी कहलाता था, और बेटा चुनाव हारने के बाद EVM को दोषी कहला रहा है। अरे तो पत्रकार महोदय, मैं सीधा कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि चोरी करता है, तो राहुल गांधी और सांसद सारे हाथ में गंगा जल लेके शपथ ले ले कि आज से हम इस्तीफा देते हैं। जब हमको विश्वास हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन सही और सही चुनाव करवाता है, तब हम इस चीज़ को स्वीकार करेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। ये लोग तब कहाँ पे चले जाते हैं जब यूपी में आज के डेट में योगी लहर कितना चल रहा है सबको पता है, लेकिन वहाँ पे आप लोग सुनिए ना, वहाँ पे पूरे भारत में चल रहा है, बहुत चल रहा है, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ पे अखिलेश यादव योगी जी से ज़्यादा सीट लेके आते हैं, तब ये लोग क्यों नहीं कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन खराब है? कर्नाटका में इनकी सरकार बनती है, तब क्यों नहीं कहते हैं कि वहाँ भी इलेक्शन कमीशन हमारी तरफ से चोरी करके बीजेपी को हरवा रहा है? तब नहीं बोलेंगे ना, तब क्यों नहीं बोलते हैं? राज्यों में 29 राज्य हैं, जवाब तो ले लो। 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, 12 राज्यों में भाजपा की सरकार है। अगर भैया वोट चोरी करने होते ना, इस बारी 400 पार भी ले जाते। सुनते रहिए, वोट चोरी करने होते 400 पार ले जाते। 29 के 29 राज्य, ये पॉइंट है 29 के 29 राज्य अपने अंदर करते। एक आप बात पॉइंट है नहीं, ये पॉइंट है नहीं, इधर हो जाओ आप, इधर हो जाओ। पत्रकार महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये भाई भी मेरे साथ होंगे, भाजपा का कार्यकर्ता ना छाती चौड़ी करके चलता था। सुनिए मेरी बात,
भाजपा का कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, कोई परिषद हो, छाती चौड़ी करके चलता था कि हमने मेहनत और ईमानदारी से चुनाव जीता है, और वो ये कहता था हमें जनता ने विश्वास करके हमें चुनाव जीता है। जब इलेक्शन कमीशन पे ऐसे संगीन आरोप लगेंगे तो खुद भाजपा कार्यकर्ताओं को, मैं तो कह रहा हूं, तुम सीबीआई पे आरोप लगाते हो, तुम सेना पे आरोप लगाते हो, भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का मंत्री किस के ऊपर बर्दाश्त करेगा? मतलब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये डायलॉग किसका है? प्रियंका गांधी सर सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब राहुल गांधी डरता है ईडी पे सवाल खड़ा करता है, ये क्यों नहीं बोलते? जब राहुल गांधी डरता है ईडी पे सवाल खड़ा करता है, ये क्यों नहीं बोलते? जब राहुल गांधी डरता है सेना पे सवाल खड़ा करता है, ये क्यों नहीं बोलते? जब राहुल गांधी डरता है मोदी का अपमान करता है, ये क्यों नहीं बोलते? जब राहुल गांधी डरता है विदेशों में जाके भारत का अपमान करता है, ये क्यों नहीं बोलते? जब राहुल गांधी डरता है सुप्रीम कोर्ट में गलत टिप्पणी करता है, उस पर बात क्यों नहीं करते? और जब राहुल गांधी डरता है तब तक बैंकॉक में मसाज कराने चला जाता है। जब राहुल गांधी डरता है तो इटली में अपनी मम्मी को लेके चला जाता है। जब राहुल गांधी डरता है तो बैंकॉक में भैया फोन चलाता हुआ बिक जाता है। तो फिर कहते हैं हमारा राहुल गांधी जी में लड़का नहीं है, मुंडा नहीं है, उदय जी में कोई लड़का ही नहीं बनिया, राहुल गांधी जैसा लड़का बना ही नहीं। इसका कार्यकर्ता कह रहा राहुल गांधी जैसा कोई नहीं है। मैं कहता हूँ भगवान करे कोई बने भी ना, नाश हो जाएगा नाश। उनके चाहने वाले तो मजबूत नेता हैं और वो इतने मुकदमे झेल लेते हैं, लोग घर घर जाकर के वोट मांगते हैं और ये बेल मांग लेते हैं। ये राहुल गांधी का दौर है। अभी हाल ही में गलवान घाटी के लिए माफी मांगी। एनडीए पार्टी के टीएमसी पार्टी के एक सांसद है महुआ मल्होत्रा, वो बार बार बोल रही है कि चुनाव आयोग में धांधली हो रहा है। उनके राज्य में जो पश्चिम बंगाल वहाँ पर धांधली हो रहा है, क्योंकि तीसरी बार वहाँ उनके मुख्यमंत्री बन गए और बार बार कर रही है हमारे राज्य में धांधली हो रहा है, हमारे राज्य में धांधली हो रहा है। कोई सुने ना रहा। हमको महुआ मल्होत्रा बोल रही है हमारे राज्य में धांधली हो रही है। यार ऐसे कर रही थी। ये कांग्रेसी लोग तो फालतू में आके बकवास कर रहे हैं। और भैया जब ये इंदिरा गांधी जीत नहीं पाई थी ना, इमरजेंसी लगवा दी थी, उसके बारे में कांग्रेसी लोग नहीं बोलेंगे। भैया एक बात बोलना चाहता हूँ, ये भाई कह रहा था अभी आतंकवादी सिर्फ मोदी और योगी को ही धमकी क्यों देते हैं? और ये मोइना मित्रा के राज्य में क्या हो रहा है? आतंकवादी सिर्फ मोदी और योगी को ही धमकी देते हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? ये धांधली हो रही है। देखिए बिहार में, ये लोकल चुनाव बिहार वासी किसी के नाम नहीं कटा गया। अगर किसी के भी नाम कटा गया, चुनाव आयोग 1 सितंबर तक एप्लीकेशन दिया है कि आप वहाँ जाकर नाम चढ़वा सकते हैं। लेकिन ये तो लेके आए थे ना केस, क्या हुआ भैया? जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं लोग, जिंदा लोग जा रहे हैं जिनको मृत बता सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें एक इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, तो हैक करके दिखा दो कैसे चोरी हो रहा है, उस चीज को दिखा दो। तब कहाँ गए थे ये लोग? मन बुद्धियों वाली एक मिनट ये मन बुद्धियों वाली बात है। एक बात बताओ, मैंने आपको अभी क्या कहा, 29 राज्यों में सिर्फ 12 राज्यों में मोदी की सरकार है। अगर मोदी जी के अंदर अगर ये अपना वीएम का हैक होता तो राहुल गांधी जी को जब फोन करा था कि हमारी ईवीएम हैक करके दिखाओ, एक बार आके दिखाओ, तो राहुल गांधी जी क्यों बैंकॉक मसाज कराने भाग गए? अरे वो पर्सनल लाइफ है, क्यों राजनीति में घसीट रहे हो भाई? पर्सनल लाइफ है। अरे मेरे भैया विपक्ष के इतने बड़े नेता है और वो खुलेआम मसाज करा रहा है। अच्छा ये बताइए, बिहार से तो आप हैं, वो ऐसा ही। अरे मैं सबको मौका देता हूँ सर, कुछ कहना चाहते हो क्या आप? नहीं इसके बोल। SIR पर आपकी क्या विचार है, स्पेशली एज ए बिहारी? आर्टिकल 324 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव आयोग चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण में क्या करेगा? वो कितने लोग मरे उसका नाम कटेगा, जो विदेश ले आके यहाँ वोट डालेंगे उसका नाम कटेगा। अगर यहाँ का वासी नहीं हो तो मान लो कि विदेश ले आके कोई यहाँ वोट डालेगा, अवैध रूप से कब्जा करेगा, उसको यहाँ से भगाना है। बिहार वासियों को नहीं भगाना है। बिहार वासी में किसी का नाम नहीं कटा गया। अभी 17 को ये बोल के गए हैं कि फिर से कांग्रेसी सपा सब इकट्ठा होंगे और फिर से सड़कों पर लोटपोट करेंगे। ये फिर चुनाव खत्म होगा तो एक दूसरे को गालियां बकना स्टार्ट करेंगे। एक टीएमसी पार्टी के महुआ मल्होत्रा है, उनको बिहार से क्या मतलब है? बात है क्या कि ये इनको फैक्ट के ऊपर पे बात करना नहीं है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि जहां पर भी बाप का नाम गलत है वो फेक है, और क्या बोलते हैं जहां पे भी हाउस नंबर गलत दिया हुआ है वो फेक है। ठीक है, रायबरेली में जाइए, एक इंसान का नाम है शिवम, उसके सरनेम भी शिवम है, उसके फादर का नाम भी शिवम है। हाउस नंबर 15 मैंने भी सर्च किया था रायबरेली का थोड़ा सा, हाउस नंबर 15 में पप्पू रह रहा है और उसकी वाइफ रह रही है संगीता। ठीक है, पप्पू के साथ संगीता रह रही है और उसी के साथ में अरशद रह रहे हैं, नदीम रह रहे हैं। मतलब एक ही घर में
एक ही घर में ये हाउस नंबर 15 का है सर, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब तो ये 4 लोग एक ही घर में क्या कर रहे हैं ये बताइए। तो ये इलेक्शन कमीशन का ये है और इसको खत्म करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। सर जो ये बात बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप हैं राहुल गांधी जो लगा रहे हैं, वो उसमें कितने आपको तर्क लगता है, कितना वो वितर्क लगता है? देखिए, सबसे बड़ा तो राहुल गांधी केवल आरोप ही लगा सकते हैं। वो कभी एनआरसी पे आरोप लगाते हैं कि एनआरसी गलत है, मतलब विरोध करना इनका काम है। कोई भी सरकार अगर काम करी। अच्छा ये बात बताइए, इलेक्शन कमीशन जो है अगर वोटरों पे ध्यान नहीं देगी तो इलेक्शन कमीशन क्या हरे राम हरे कृष्ण करने के लिए है? ये हमें आप बताइए। इलेक्शन कमीशन तो किसी का है वोटरों नहीं। पर ध्यान दो, लेकिन बीजेपी के लिए काम ना करो, ऐसा राहुल गांधी। बीजेपी के लिए कहाँ काम करती है? हम भी बिहार से आते हैं, ठीक ना। सासाराम में आप बताइए कि 1 लाख आधार कार्ड इश्यू होता है लेकिन वोटर नहीं, सॉरी 1 लाख वोटर है लेकिन आधार कार्ड वहाँ ज्यादा है। कैसे आखिर? बहुत तरह का बात है, समझ गए? इस चीज को राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी को बुद्धि है नहीं, बुद्धि तो है नहीं ना। राहुल गांधी को बुद्धि है ना, तेजस्वी को बुद्धि है। समझ गए? दोनों अनपढ़ के गंवार है, समझ गए ना। समझिए आप बात को। फिर से सड़कों पर आने वाले हैं। आने दीजिए, इनका विरोध करना काम है। एनआरसी के मुद्दे पे भी आएंगे, 370 के मुद्दे पे भी आएंगे, सीए के मुद्दे पे भी आएंगे। अब देखिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी आ रहे हैं। अरे भैया, तो आपको अगर लग रहा है कि गलत है तो मृत आदमी को जिंदा करके पेश कीजिए। क्यों नहीं करते आप इस चीज को? लेकिन उसको करने में आप लोग को डर लग रहा है। राहुल गांधी के पास कोई मुर्दा नहीं है। अब जाएंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से पूछेंगे मैं क्या बोलूं। आर्मी जाकर पाकिस्तान में पूछेंगे, कल फोन लगाएंगे आर्मी चीफ वहाँ मुनीर के पास कि मैं क्या बोलूं। मैं हमारे पास राहुल गांधी की माँ क्या नाम है उसका, सोनिया गांधी, अपने बेटे पे खुद भरोसा नहीं करती। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं करते। राहुल गांधी ईवीएम पे भरोसा नहीं करते। तो राहुल गांधी भरोसा करते किस पे? राहुल गांधी सिर्फ पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं कि पाकिस्तान उनकी नज़र में बढ़िया है। बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, कुल मिलाकर बात एसआईआर पर आकर टिक जा रही है कि बिहार में एसआईआर क्यों किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए